ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। विशेष बाबा की आज की मुरली है। एक तो बाबा ने हमको खुशी का अनुभव कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे वही बच्चा खुशी का अनुभव हो सकता है जिसको निश्चय है, जिसको नशा है। किस बात का निश्चय और किस बात का नशा कि मुझे कौन मिला है। जैसे कल की हमने अव्यक्त वाणी में सुना कि भाग्य विधाता को भी नाज है अपने भाग्यवान बच्चों को देखकर, कि दुनिया में भाग्यवान तो बहुत हैं, लेकिन इस भाग्यवान बच्चे के लास्ट नंबर का जो बच्चा है, उस बच्चे के आगे में वर्तमान का भाग्यवान बच्चा भी उसकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो क्यों सिमिलरिटी नहीं है? क्योंकि वो आत्मा वर्तमान समय उसको तन मन धन संपन्न स्वरूप में हो सकता है, लेकिन उसको भगवान कौन है, बाप कौन है, प्यार क्या है, खुशी क्या है, नशा क्या है, पढ़ाई क्या है, प्राप्ति क्या है, उस बच्चे को पता नहीं है। लेकिन हम बच्चे एक बार बाबा को देखे, बाबा को पहचाने, कल्प के बिछड़े हुए बच्चे होने के कारण बाबा को पहचान लिए। और जब कल्प के बिछड़े हुए हम बच्चे हैं, एक बार बाबा को हमने देख लिया, पहचान लिया, तो बाबा ने भी हमको वरदान दिया, अखंड सौभाग्यशाली भव। लेकिन बाबा ने एक शर्त रखा आज। कौन सा शर्त? बाबा ने कहा कि बच्चे वही बच्चा अखंड सौभाग्यशाली बन सकता है जो अपना पोता मेल बाबा को बताता है। तो पोता मेल माना हमारी दिनचर्या नहीं है, कितने बजे उठे, कितने बजे मुरली सुने, कितने बजे सेवा के, वो हमारी पोता मेल नहीं है। हमारी पोता मेल का अर्थ है हमने दिन भर में आंतरिक की खुशी का अनुभव करते हुए कितनों को खुश किया, और बाबा से मैं दिल की सच्चाई में मैं कितनी रही। तो इसीलिए आज बाबा ने हमको एवर हैप्पी का वरदान देते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई कैसी भी व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या स्थान हो, अपने नशे में अगर रहोगे तो इन ऐसी व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति के समय में भी तुम उनको शांति की, खुशी के अनुभव करा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ों की अनुभव कब होती है? जब हमको पहला पाठ का ज्ञान है कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, शुद्ध है, श्रेष्ठ है, महान है, पवित्र है, भगवान के बच्चे हैं, देवदूत हैं, मैसेंजर हैं, आए हैं जाने के लिए। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? क्या प्रश्न है? महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भी भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी तब चल सकती है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा माना ही पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र संस्कार। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया, और कितना समय बाप को याद किया। दो चेकिंग आज बाबा ने बताया, एक है किसी को दुख नहीं दिया, दूसरा है कितना समय हमने बाप को दुख दिया। दोनों बातें सिमिलर थी। अगर हम एक चीज का अटेंशन देंगे कि किसी को दुख नहीं देंगे, तो क्यों नहीं दुख देंगे? क्योंकि बाबा ने मना किया है, तो बाबा के साथ बुद्धि लगी, बुद्धि की डोर बाबा के साथ लगी है, तो मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। अगर बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा से प्राप्ति होने के कारण दुख वाली शब्द नहीं निकलेंगे। मूल बात तो यह है, गीत में भी कहते हैं ना, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप, सारे दिन में कितना समय हमने बाप को याद किया। हमारी दादियों की है ना, जानकी दादी रात भर बाबा को याद करती थी। जब लंदन में शुरू की सेवा हुई तो अंदर रात में अंदर से अपने रूम में दरवाजा अंदर लगा देती थी, रात भर बाबा को याद करती थी। अमृत वेला, सुबह का योग और शाम का योग छोड़कर रात से लेकर सुबह तक। तो ठीक उसी तरह बाबा ने कहा कि बच्चे सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब तो स्वर्ग के द्वार खुले, तब तो दुनिया में कहते हैं मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। तो लेकिन मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान आएगा लेने के लिए, तब तो उसके पास जाएंगे ना। भगवान आया ले लिया, बच्चा शरीर छोड़ा तो क्या बोलते, भगवान ले लिया। तो भगवान आया था तो बच्चों को लेके गया ना। तो भगवान आएगा तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा, भगवान आएगा तो मृत्यु होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब तो स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो
हम संगम युग पर बैठे हैं, यह भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं, अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेने होती। स्टीमर में बैठ गए, किनारा छोड़ चुके, तो अब इस दुनिया से या इस घर से, इस परिवार से, इस संसार से बुद्धि लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? चल दी स्टीमर ना, तो जहाँ चल दी स्टीमर तो स्टीमर में बुद्धि लगाएंगे, स्टीमर के कैप्टन से बुद्धि लगाएंगे कि कैप्टन बस हमको पार लगा दे। तो इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापिस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार इस संगम युग में भगवान आया है, बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिया है, मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकारी बनाया है। बेअंत बार तुम मुक्ति जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। हे भगवान आओ, हे भगवान दुख से हटाओ, हे भगवान इस परिस्थिति से आप पार लगाओ। जब बुलाने तो आएगा ना, लेकिन कौन से रूप में आएगा और कैसे पार लगाएगा वो तो समय का ज्ञान ही बताता है। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, परंतु पहचानते नहीं थे ना। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने का आधार है बीज रूप की स्थिति। जितनी हम बीज रूप की स्थिति का अनुभव करते हैं और जितने लंबे समय तक अगर हम उस बीज रूप में रहते हैं, उसी से ही हमारा विकर्म विनाश होता है। तो अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पोता मेल देखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाबा को याद करें। जानकी दादी को नशा था ना, बिन कौड़ी बास्ता। दादी के हाथ में कुछ भी नहीं था, एक आना नहीं था, एक रुपया नहीं था, लेकिन नशा कितना था। मैं बाबा की बच्ची हूँ, भगवान की बच्ची हूँ, विश्व रचयिता की बच्ची हूँ। तो दादी का स्लोगन, मैं कौन, बिन कौड़ी बादशाह, बिन कौड़ी
बादशाह, तो राजा के पास तो धन रतन रहता है, दुनिया के राजा के हिसाब से बहुत सारा धन रहता है, इसीलिए वो राजा कहलाता है। लेकिन दादी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कौन थी? बादशाह थी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को याद करोगे तो राजा बन जाओगे, तो बिना खर्चा हीरे जैसे बन जाओगे। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वो तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्मों वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन, है ना। सभी बच्चों के लिए कौन सा टोटका? एक, बाबा को याद करो, मन को बाबा में लगाओ। किसी को काला लगा देते हैं, किसी को झाड़ फूक करते हैं, किसी को क्या करते हैं, दुनिया वाले ये टोटका करते हैं। लेकिन हम सारे बच्चों का टोटका बाबा को याद। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ आपको याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। अपने को पूछो, मैं क्यों नहीं बाबा को याद कर सकती हूँ, क्यों नहीं बाबा के पास बैठ सकती हूँ, क्यों मैं बाबा को भूल जाती हूँ। क्या बाबा से भी कोई बड़ी चीज़ है जो बाबा से मुझे दूर कर कर उसके प्रति कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके प्रति आकर्षण कर रहा है। जब इस याद में हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे, क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाएं। बहुत हैं जो रोज चारों चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। बदली होता है तब हम समझ रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं ना, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडेप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय पड़ता है? आज दिन भर क्या पूछना, अपने को चेक करना, होमवर्क देना, अपने में अटेंशन देना। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो क्यों मुझे बाबा ने चुना है? तो बाबा कहते कि देखो बच्चे, जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते, भाई भाई होकर रहते हैं। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है, तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनने से
भाई बहन हो जाते हैं, कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराना शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बने हैं। तो बुद्धि से समझ जाते हैं अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर भी हो, अपने को एक्टर समझो। बस एक ही चीज हमको ध्यान देना है कि मैं एक्टर हूँ, आगे नहीं समझते थे। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। तो आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास किया। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर बाप से मिलेगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे, और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा ने क्या कहा, पहले सजा खाएंगे, उसके बाद पद कम मिलेगी। और किसी को याद किया तो स्मृति तो जरूर आएगी ना, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। कैसे रहेगी? क्या आज बाबा ने कहा हम सारे बच्चे कौन हैं? सौभाग्यशाली बच्चे हैं। तो आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखें। गैलप मानो बहुत आगे चले जाएंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसी को तो कह देते हैं तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शकल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन, खान पान आदि तो देखो। लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो, देवी घराने की आत्मा बनने जा रहे हो, सतयुगी घराने की आत्मा बनने जा रहे हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी दैवी कैरेक्टर, चाल, बोल चाल को देखो। कौन बोलेगा कि तुम दैवी घराने के आत्माएं हो? सर्विस कहाँ करते हो? फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर
श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पों कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार होगा। शुरू में साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। अपने पद का भी साक्षात्कार होगा ना, पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। जब रिजल्ट आउट हो जाती है तो उस समय कुछ कर सकते हैं। बैठे रहते कब बुकलेट निकलेगी, कब हमारा नाम आएगा बुकलेट में, क्लास 10 में हो, 11 12 में हो, जो भी में हो, बैठे रहते हैं। आज 10 बजे डिक्लेयर होगा, 2 बजे डिक्लेयर होगा मैट्रिक का, तो बुकलेट में सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रोल नंबर चेक करते हैं। जब रोल नंबर है तो सांस ले जाते, बाबा थैंक्स, भगवान थैंक्स देते हैं। अगर रोल नंबर नहीं होगा तो 1 सेकेंड में रोल नंबर का आना और रोल नंबर का नहीं आना माना। ठीक उसी तरह बाबा भी हमको बता रहा है कि बच्चे ये भी तो पढ़ाई है, ये भी तो 1 सेकेंड में तुम्हारा रोल नंबर आउट होगा, बुकलेट निकल जाएगा, तो तुम अपना रोल नंबर बुकलेट में अगर देखोगे, अगर है तो खुशी तुमको होगी, तो नहीं होगा तो क्या कर पाओगे? फिर हर कल्प में भी उस बुकलेट में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पिछाड़ी में तो सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी स्वयं के ऊपर। क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है? क्या मैंने ऐसे काम किया था जो बाबा मुझे ये पद दिया? बाबा तो दिया तो नहीं, मेरा कर्म ही मुझे पद का और मार्ग का अधिकारी बनाए। तो स्वयं के प्रति नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसीलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो, पार्टियां ले आते हो न, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई जो खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्नति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। माया कोई ना कोई रूप भर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भल इन आंखों से, परंतु बुद्धि में एक बात की याद हो, तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंख नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर भी नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने विलवेट मासूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर से समझते हैं
ये तो कब्रिस्तान होना है, इससे क्या कनेक्शन रखना है। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाबा का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, अंदर से, दिल से, मन से, बुद्धि से। जो बाबा ने स्थान दिया, एक के मन में, एक के बुद्धि में, एक में दिल में, एक के आँखों में, बस बाबा 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 घटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जानो, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझाना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। कोई कहने से दे अभिमान भी नहीं आनी चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन, कि ये घर कौन सा घर है, स्वर्ग की और घर है। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, तो स्वर्ग के द्वार अगर खुल रहे हैं तो स्वर्ग के द्वार कौन जाएगा, है ना। पुरी में है ना, समुंदर के पास क्या है, स्वर्ग द्वार। नाम तो इतना अच्छा है, स्वर्ग द्वार। तो कोई मरते हैं तब तो उस द्वार के अंदर जाते हैं, जब तक कोई मरेगा नहीं तो स्वर्ग द्वार में कैसे जाएगा। तो क्या कहा बाबा ने, अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस हेवन हार लड़ाई से पहले भी अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भवक का बीज होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकेंड में समझने का रास्ता। बाप कहते तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा भी ना सके। नहीं, दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है, इसमें तो खर्चा कुछ भी नहीं है। बाबा को याद करना है, सतो प्रधान बनना है और पद का अधिकारी बनना है। ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाओगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। हम याद रहें, यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सारे दिन में मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शन आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले, बस बाबा बाबा बाबा। दूसरे पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र के द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। तो वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। स्लोगन बाबा ने क्या बताया? रिमाइंड, आज का स्लोगन बाबा ने क्या बताया? आकर्षित हम कब होते हैं? जब देह के अंदर रहते हैं, जब देह से अंदर से मुक्त, मैं एक विदेही हूँ, मैं एक चमकती हुई सितारा हूँ, ये अनुभव होगा तो कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकते। तो आज हमारा दिन भर का पुरुषार्थ बोलिए, सम्मान बोलिए, अटेंशन बोलिए, तो आज हमारा पुरुषार्थ क्या होगा कि मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ, मैं सबको आकर्षित कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज में आकर्षित नहीं हुई हूँ या आज मैं नहीं होंगी। बस हीरा चमकता है, वो सबको आकर्षित करता है, वो किसी की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती। तो आज दिन भर हमारा यही पुरुषार्थ रहेगा। विशेष 2 दिन के बाद मम्मा डे है, मम्मा का पुरुषार्थ बाबा हमको अभी करा रहा है ना। मम्मा जैसे 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 कर्मातीत बनती गई, 24 तारीख तक मम्मा कर्मातीत बनती थी गई, तो किस आधार से मम्मा कर्मातीत बनी? तो उसी आधार पर ही ये मुरली है कि बच्चे अशरीरी स्थिति का अनुभव करोगे तो कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति।